में 30 क्वेश्चन को करने वाले। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए और बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। केवल आपके पास 20 से 25 सेकंड का ही समय रहेगा। स्क्रीन को सही करने के लिए चयनित टेक्स्ट पर या लाइन को अलाइन करने के लिए कौन से बटन को दबाया जाता है? अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द करेक्ट द स्क्रीन। स्क्रीन पर लिखे गए टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए या फिर लाइन को करेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही करने के लिए, करेक्ट द स्क्रीन मतलब जस्टिफाई करने के लिए। जब आप स्क्रीन पर किसी भी लाइन को जस्टिफाई करना चाहते हो, लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से वो बराबर मात्रा में चिपकी हुई हो, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस से जस्टिफाई का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच में एक लाइन की जगह को छोड़ने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये सही करना मतलब जस्टिफाई पूछा था, कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के 25 सेकेंड शुरू होते हैं अब। Which of the following is different from the other? इनमें से कौन सा बाकियों से अलग है? ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। इन चारों में से कौन सा बाकियों से अलग नजर आ रहा है? इंटरनेट, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स या इनमें से कोई भी नहीं? आई थिंक ये तो आसान है, देखते के साथ ही तुरंत आना चाहिए इसका आंसर। बताओ जी, 25 सेकेंड्स आपके खत्म होते हैं। आप विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। वहीं इंटरनेट इन बाकियों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए इंटरनेट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे आ जाओ। व्हेन डेटा चेंजेस इन मैनी लिस्ट, व्हेन डेटा चेंजेस in many list the list are not updated, the reason of this is। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, परेशान मत होना, मैं यहीं पर समझा दूंगी। जब डेटा को कई लिस्ट में परिवर्तन होता है तो लिस्ट अपडेट नहीं होती, इसका क्या कारण होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा इसका आंसर बताइए एक बार जल्दी से। देखो, जब आप डेटा को चेंज करते हो ना, पूरी की पूरी लिस्ट अपडेट नहीं होती क्योंकि आपने उस डेटा को कई जगह लिखा है। जब भी हम, ये डेटाबेस का क्वेश्चन है, जब भी हम डेटा को चेंज करते हैं किसी भी फाइल से या फोल्डर से, तो डेटा हर जगह से चेंज नहीं होता। इसका सबसे मुख्य कारण होता है कि डेटा इनकंसिस्टेंट, डेटा इनकंसिस्टेंट है। इस वजह से डेटा हर जगह से अपडेट नहीं हो रहा। बस केवल इतना ध्यान रखना, डेटा हर जगह से अपडेट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि डेटा इनकंसिस्टेंट होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका समय शुरू होता है अब, करो जल्दी से। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरनेट वेब पेजेस डैश इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग। इंटरनेट वेब पृष्ठों के लिए बाहरी संगठन को एक्सेस प्रदान करना इनमें से किसके उपयोग पर कार्यान्वित करता है? अपने वेब पेज को बाहरी लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसके अंदर आएगा? तो एक होता है इंट्रानेट, केवल कमरे या 4 दीवारी के अंदर के लोग ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं नेटवर्क। जैसे लैब होता है, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी होती है, क्लासरूम होता है, ऑफिस होता है। एक होता है इंटरनेट ब्रॉडबैंड, पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हैकर तो खैर अलग ही है, वो तो आपकी बिना आपको बताए आपकी जानकारी चुरा रहा है। एक होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का मतलब कंपनी के लोग तो उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिन लोगों को उसका एक्सेस प्रदान किया जाएगा, सपोज करो मैं अपनी कंपनी का डेटा तो इस्तेमाल कर रही हूं,
लेकिन मेरी डील दूसरी कंपनी से हो गई तो मैं अपनी कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी से शेयर कर रही हूं। मैंने ही उनको अधिकार दिया कि मेरा डेटा देख लो। अपनी कंपनी के अलावा और लोगों को डेटा का एक्सेस देना एक्स्ट्रा नेट के अंदर आता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पढ़ा था ही हमने इंटरनेट में। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट में बताना मुझे टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। क्लियर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ही रहा। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग ऑन रैम इज कॉल्ड। रैम पर लोड हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? प्रिंटिंग, सेविंग, बूटिंग, स्टार्टिंग, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आसान है और अब तक आंसर आ भी जाना चाहिए था। बूटिंग वाले बिल्कुल सही है। द ऑपरेटिंग सिस्टम, जब रैम पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग कौन करती है? तो बूटिंग करने वाली रोम की चिप होती है जिसका नाम होता है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है जी? और जब बूटिंग बायोस की चिप करती है तो ये एक टेस्ट करती है जिसे पोस्ट के नाम से जानते हैं और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और बूटिंग 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार? 2। एक है वार्म बूटिंग, गर्मा गर्म, जब माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होता है, जैसे आप जब सिस्टम को या तो रीस्टार्ट करते हो या फिर जब सिस्टम को रिबूट किया जाता है। एक होती है कोल्ड बूटिंग, ठंडी ठंडी, जब माइक्रो प्रोसेसर बंद है, या तो आपने अपने सिस्टम को स्टार्ट किया हो या आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हो। क्लियर है? आगे चले तो इतनी चीजें आपको यहां से याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट, एक डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य होता है? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे, क्लास में लास्ट के 10 मिनट आप लोगों को फ्री में दिए जाएंगे, ठीक है? बट अभी फिलहाल फटाफट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो डेटाबेस में प्राइमरी की किसको कहा जाता है? डेटाबेस को अनलॉक करने वाला, डेटा का मानचित्र, एक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान, डेटाबेस ऑपरेशन का कॉन्स्ट्रेंट। तो एक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान, टू यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ रिकॉर्ड। आप ऐसे समझो, प्राइमरी की किसे कहते हैं? अगर आप किसी टेबल में डेटा को स्टोर करते हो, तो टेबल में डेटा को स्टोर करना, सपोज आप किसी कंपनी के मालिक हो, तो आपने लिखा उस एम्प्लॉय वाली टेबल बनाई, जितने कर्मचारी आपके यहां काम कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस और भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए। आपने एक टेबल बनाई, एम्प्लॉय की टेबल। तो डेटा को टेबल में लिखना या डेटा को टेबल में लिखने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर बनाना डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। तो जो यूनिक डेटा होता है, जो कभी भी किसी से मैच नहीं होगा और स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक कर्मचारी का अलग होगा, तो यूनिक डेटा किसी भी टेबल का प्राइमरी की कहलाएगी। किसी भी टेबल का यूनिक डेटा प्राइमरी की कहलाती है डेटाबेस के अंदर। और 2 टेबल को आपस में जोड़ने वाली की, मैंने कांटेक्ट नंबर पे क्लिक करा तो उस व्यक्ति का मेरे को प्रॉपर मिल गया कि भाई उसकी बेचारे की सैलरी कितनी है और भी सारी डिटेल। तो 2 टेबल को आपस में जोड़ने का काम फॉरेन की के द्वारा किया जाता है। 2 टेबल को आपस में कनेक्ट करने का काम, 2 टेबल को आपस में जोड़ने का काम फॉरेन की के द्वारा किया जाता है। बस छोटी मोटी चीजें ध्यान रखिएगा, फॉरेन ले जाएगी टेबल में दूसरी, ठीक है? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर में एक फोल्डर के सामने प्लस वाले चिन्ह का प्रयोग करना क्या इंगित करता है? यदि विंडो एक्सप्लोरर में प्लस वाला साइन दिख जाए, इसका मतलब क्या होगा?
क्या होगा? क्या ये फोल्डर को ओपन करने के लिए? फोल्डर में सब फोल्डर है, इसको दिखा रहा है, टेक्स्ट फाइल है, इसको दिखा रहा है, ग्राफिक फाइल है, इसको दिखा रहा है, या इनमें से कुछ भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा इसका आंसर फटाफट से। तो किसी फोल्डर में और भी सब फोल्डर हैं। सबसे पहले आती है आपकी फाइल। फाइल को कहां पे देखो, सबसे पहले आएगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को फाइल में स्टोर किया जाता है, फाइल को फोल्डर में स्टोर किया जाता है। सब फोल्डर लिखो, सब फोल्डर को फोल्डर में स्टोर किया जाता है, फोल्डर को डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है? और डायरेक्टरी को भी रूट डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। तो ये पूरा चैन होता है, ठीक है? आ जाओ। विंडो एक्सप्लोरर में प्लस वाला साइन दिखाता है वो फोल्डर जिसके अंदर और भी सब फोल्डर दिखाई दे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यही अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता कि जब आप ईमेल भेजते हो गूगल पे, तो ये प्लस वाला साइन किसे इंडिकेट करता है? जब आप गूगल का इस्तेमाल करके या गूगल पे आपने ईमेल अकाउंट बनाया तो वो gmail.com आपको डोमेन नेम देता है। तो जीमेल में प्लस वाला साइन किसको इंडिकेट करता है? तो ये मेल को कंपोज करना इंडिकेट करता है। मतलब इसका इस्तेमाल करके आप ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल लिखने के लिए, किसी को ईमेल भेजने के लिए प्लस वाला साइन इस्तेमाल किया जाता है ईमेल के अंदर या जीमेल के अंदर। क्लियर? आगे आ जाओ। नेक्स्ट, विंडो के विषय में निम्नलिखित बयानों में से एक को छोड़कर सभी सही हैं, वो कौन सा है? मतलब विंडो के बारे में कौन सा गलत दे रखा है, वो यही तो पूछा है। विंडो के बारे में बाकी सब तो सही है लेकिन एक गलत है, जो गलत है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बताइए कौन सा गलत दे रखा है। आ जाओ पढ़ लेते हैं इसको। विंडो एक कमांड ड्राइवन एनवायरनमेंट का उदाहरण है, नहीं तो। विंडो डेस्कटॉप को रिसाइज और खिसकाया जा सकता है, बिल्कुल। एक से अधिक विंडो एक समय में खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। टूल बार और स्क्रॉल बार विंडो की विशेषताएं होती हैं, ये भी सही बात है। सारी चीजें सही दे रखी है लेकिन विंडो एक कमांड ड्राइवन एनवायरनमेंट का उदाहरण है, ये गलत दे रखा है। हमने विंडो के बारे में कभी ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। देखो विंडो में जब आप विंडो डलवाते हो, मतलब जब आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं, विंडो डेस्कटॉप पहली स्क्रीन होती है, आप उसको जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। एक साथ दो या दो से ज्यादा विंडो खोल सकते हो। एमएस वर्ड खोल लिया, क्रोम खोल लिया, एक्सेल खोल लिया। इसमें स्क्रॉल बार टूल बार भी होते हैं, लेकिन विंडो का इस्तेमाल आप कमांड ड्राइवन एनवायरनमेंट के लिए नहीं कर सकते क्योंकि विंडो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिक चित्र का इस्तेमाल करके इसमें काम किया जाता है। पहले वाला गलत था। आगे आ जाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी रखने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? द मेमोरी होल्डिंग पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रजिस्ट्री, API, CMOS, कॉर्नल या कर्नल। इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी रखने वाला हिस्सा, या आप ये कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे नजर रखने वाला। हमारे कंप्यूटर पे नजर रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? और ऑपरेटिंग सिस्टम पे नजर रखने वाला कौन है? कर्नल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की गतिविधि पे या ऑपरेटिंग सिस्टम के काम पर, उसकी मेमोरी पर नजर रखना या होल्ड करने का काम कर्नल का हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसे कौन देखता है? उसके अंदर का पार्ट कर्नल। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आ जाओ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इनमें से किसमें संग्रहित होता है? बायोस वाली चिप किस मेमोरी में पाई जाती है? रैम, रोम, CPU, हार्ड ड्राइव। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? करिए जरा एक बार फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बायोस चिप, अभी इस क्वेश्चन इसी सेशन में मैंने आपको बताया भी है।
बायोस जो है ये एक रोम की चिप होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका काम होता है बूटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक टावर नहीं है? इनमें से कौन सा एक टावर नहीं है? चलो, इनमें से कौन सा एक टावर नहीं है? टावर इन द सेंस ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा एक प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है जहां पर डेटा प्रोसेस नहीं हो सकता? ठीक है, सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा को, मदरबोर्ड प्रोसेस करता है डेटा को। मदरबोर्ड का दूसरा नाम भी हम सभी को पता है, पीसीबी होता है। पीसीबी जिसकी फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो भाई ये दोनों टावर भी हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ये दोनों प्रोसेसिंग सिस्टम भी हैं। लेकिन पेरिफेरल कोई प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं होता। पेरिफेरल होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में जो इनपुट या आउटपुट घटक कंपोनेंट डिवाइस लगाए जाते हैं, कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाए जाते हैं उनको पेरिफेरल कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड। किसी वर्कशीट पर, अब इस क्वेश्चन में आपसे आधे से ज्यादा बच्चे गलती करने वाले, यकीन ना आए तो अभी देख लेना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वर्कशीट पे क्या कहलाती है? किसी वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें क्या कहलाती है? इसने केवल ये पूछा लाइनें, आप इसका आंसर सेल करोगे जो कि बिल्कुल गलत है। अगर किसी वर्कशीट पर लाइनें बनी हुई हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो इसको कहते हैं ग्रिड लाइन। आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा होगा, अक्षांतर और देशांतर पढ़ा है। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता, बच्चा क्वेश्चन में अंतर है, देख लो इसे। अगर वो ये कहता, क्या कहता? स्प्रेडशीट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करके मिला के क्या बनता है? लाइन को इंटरसेक्ट करके या मिलाकर क्या बनता है? तब यहां पे आंसर आ जाता सेल, कि भाई जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो डिब्बा सेल कहलाता है। पर उसने बोला ही नहीं मिलाकर, वो तो केवल ये पूछ रहा है। लेटी हुई लाइनें और खड़ी लाइनें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें क्या कहलाएंगी? तो आंसर आ जाएगा ग्रिड लाइन। अगर बोले इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का, रो या कॉलम का, तो सेल आएगा। क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। व्हाट इज जनरली यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन पब्लिक प्लेस? आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? करिए। अगर मैं बोलूं कि आपको जाना है इंडिया गेट, वहां पे बहुत सारे लोगों को जानकारी देनी है, तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे? बताना जरा। बताइए फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर? आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आ जाओ। व्हाट इज जनरली यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन पब्लिक प्लेस पे कोई सूचना दिखानी है तो आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करोगे, और उस प्रोजेक्टर को चलाने के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल करोगे। मॉनिटर होना चाहिए और एक प्रोजेक्टर होना चाहिए। भाई अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई सूचना दिखानी है, बतानी है, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर होना चाहिए, और उस प्रोजेक्टर को ऑपरेट करने के लिए आपके पास एक मॉनिटर होना चाहिए कि आप मॉनिटर पे कुछ करो और वो आपको प्रोजेक्टर पे दिखाई दे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। था किसी के दिमाग में? क्या कह रहे हो? हम किसी को कुछ नहीं समझाएंगे, इंडिया गेट घूम के आ जाएंगे बस। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ही रहा। विच की इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अनदर की
टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। किस कुंजी का इस्तेमाल एक विशिष्ट काम को करने के लिए एक और कुंजी के संयोजन के साथ में किया जाता है? फंक्शन, कंट्रोल, एरो, आंतरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? कौन सी की को या कौन से बटन को? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कौन सी की को किसी भी बटन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो? फंक्शन की के साथ भी इस्तेमाल हो जाती है, 1 2 3 4 नंबर के साथ भी, ABCD के साथ भी, पेज अप पेज डाउन के साथ भी। कंट्रोल की को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। कंट्रोल की का नाम ही कॉम्बिनेशन की होता है, आप इसको किसी के साथ भी मिला सकते हो। फंक्शन की के साथ मिला लो, कंट्रोल के साथ F1। रिबन बार को हाइड या डिस्प्ले करती है। कंट्रोल के साथ 1, 2 लाइन के बीच में 1 लाइन की जगह छोड़ती है। कंट्रोल के साथ A सारे के डेटा को सिलेक्ट कर लेती है। कंट्रोल के साथ होम दस्तावेज की सभी ऊपर वाली लाइन पर जाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो आप कंट्रोल वाली की को किसी भी की के साथ जोड़कर इस्तेमाल में ला सकते हैं। फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम इनमें से किसके उदाहरण है? क्या ये दोनों बार कोड रीडर हैं? क्या ये दोनों इमेजिंग सिस्टम है, स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, पेन बेस्ड सिस्टम है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा एक बार जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम, इसने खुद ही दे दिया। इमेजिंग सिस्टम भी आपको चित्र देता है, फैक्स मशीन से भी आपको एक हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है। आप किसी को कुछ भी मैसेज भेज रहे हो, वो प्रिंट होकर फैक्स मशीन से आ जाता है। तो फैक्स मशीन बारकोड रीडर नहीं है, स्कैन भी नहीं करता, पेन बेस्ड सिस्टम भी नहीं है, बचा केवल ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये दोनों इमेजिंग सिस्टम कहलाता है। आपने मूवी देखी है, वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो एक दिन का पीएम बनता है? पीएम बनता है, प्रेसिडेंट बनता है? एक दिन का सीएम बनता है, सीएम। एक दिन के सीएम बनते हैं अनिल कपूर जी, है ना। और वो सबको फैक्स कि अरे भाई इसने घपला किया है, फैक्स से डाल दो, अब इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। नहीं, तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? इमेजिंग सिस्टम कहलाएंगे। नेक्स्ट, MP3 क्या है? क्या ये एक माउस है, एक प्रिंटर है, ध्वनि प्रारूप है, साउंड का फॉर्मेट है, स्कैनर है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो MP3 MP4 आपने सुना होगा, एक होता है वेव, एक होता है MP3। ये दोनों साउंड के फॉर्मेट होते हैं या फाइल एक्सटेंशन कह सकते हो। किसी फाइल के पीछे MP4 लिखा हुआ दिखाई दे, समझ जाना कि वो वीडियो वाला फॉर्मेट है, उस फाइल में वीडियो दे रखी है। किसी फाइल के पीछे JPEG लगाओ, PNG लगाओ, BMP लगाओ, GIF लगाओ, तो समझ जाइएगा कि वो फाइल चित्र से संबंधित है, उस फाइल के अंदर चित्र दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है MP3 का मतलब ये साउंड का फॉर्मेट है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। साउंड फॉर्मेट सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और साउंड को सुनाने के लिए, आप जो आवाज सुन रहे हैं, साउंड के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो मिडी पोर्ट का यूज किया जाता है। मिडी की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक प्रक्रिया है जो कई कंप्यूटरों को एक ही IP एड्रेस का उपयोग और इंटरनेट से उनकी रियल IP एड्रेस को छिपाने की अनुमति देती है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इनमें से which is the process that allow multiple computer to use the same IP address and hide their real IP address from the internet? इंटरनेट से अपना असली वाला IP एड्रेस आप छुपा लोगे और बहुत सारे कंप्यूटर एक ही IP एड्रेस का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। तो ये अनुमति देने का काम होता है ये अनुमति देने का काम होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट का। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इंटरनेट पे बहुत सारे कंप्यूटर एक ही IP एड्रेस का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, जिससे आप
अपनी ओरिजिनल आईडी छुपा लेते हैं। हालांकि इसके लिए वीपीएन का भी यूज किया जाता है, वीपीएन जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे अम्मा की दुकान से चाहे फ्लिपकार्ट से, तो आपने जो भी चीजें देखी या खरीदी या नहीं भी खरीदी, उसके बाद से आपको कभी भी आप इंटरनेट खोलोगे वही चीजें दिखाई देती हैं ऐड के तौर पे, विज्ञापन के तौर पे। होता है ऐसा। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हो, वीपीएन जैसे अगर आप गूगल ब्राउजर यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम ब्राउजर, तो इसका वीपीएन है क्या? इकॉग्निटो, गूगल इकॉग्निटो। कराए कभी यूज आप लोगों ने? नहीं, चाचा जी होते हैं ये चश्मे वाले, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करो या फिर आप कोई भी इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, आपकी डिटेल कहीं पर भी शेयर नहीं होती, कोई भी वेबसाइट आपकी डिटेल नहीं उठा सकती, ठीक है। हालांकि अगर आप कोई इलीगल काम करते हो, कुछ भी गलत काम करते हो, तो आपकी आईडी यहां से ट्रैश कर ली जाती है और पुलिस को भेज दी जाती है। क्लियर? तो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में इकॉग्निटो आ जाता है गूगल का। इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है, इकॉग्निटो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट पूछी गई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल किया जाता है इसको ओपन करने के लिए। क्लियर है सारी चीजें? आगे आ जाओ। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? रैम यूजफुल होता है, क्यों? क्योंकि रोम यूजफुल होता है, क्यों? क्योंकि रोम इंफॉर्मेशन को आसानी से अपडेट कर देता है। रोम में डेटा परमानेंट रहता है, स्थायी रहता है और बिजली के जाने के बाद भी रहता है। रोम सस्ता होता है, बहुत मात्रा में प्रदान करता है स्टोरेज। रोम चिप आसानी से कंप्यूटर में विभिन्न ब्रांडों के बीच बदली जा सकती है। तो देखो, रोम के बारे में हमने पढ़ा था कि रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? बिजली चली जाए पर डेटा ना जाए। रोम का मतलब लाइट के जाने पर भी इसका डेटा बरकरार रहता है। यही इसकी विशेषता है जो इसको यूजफुल बनाती है, क्योंकि रैम तो वॉलेटाइल होती है, लाइट गई डेटा गया, पर रोम में ऐसा नहीं होता। ये परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डेटा रिप्रेजेंटेशन इनमें से किस नंबर सिस्टम पर आधारित है जो सभी डेटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 2 नंबर का उपयोग करता है? हम कंप्यूटर में जितने भी काम करते हैं, कंप्यूटर हमारे काम को 2 नंबर में चेंज करता है। वो किस नंबर सिस्टम में आता है? बाइनरी, बायोमेट्रिक, बाइसेंटेनियल या फिर बाइट? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? आ जाओ। तो जो भी आप डेटा स्टोर करो, चाहे आपने कोई पिक्चर ले रखी है, कोई वीडियो है, कोई फाइल है, ये सारी चीजें पहले बाइनरी भाषा में चेंज की जाती हैं 0-1 में, तब आपके सिस्टम में स्टोर होती है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी को फॉलो करता है। क्लियर है? बाइनरी डिजिट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बाइनरी नंबर का आविष्कार गॉटफ्राइड लेबनेज नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। गॉटफ्राइड लेबनेज नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। आगे आ जाइए। कौन सा अस्थायी क्षेत्र आपका पाठ और अन्य डेटा स्टोर और बाद में किसी अन्य स्थान पर पेस्ट कर देता है? जब भी आप डेटा को कट करते हो या कॉपी करते हो और उसे ले जाकर आप कहीं पर पेस्ट कर देते हो, तो डेटा को कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट करने तक आपका वो डेटा कुछ समय के लिए अस्थायी रूप के लिए कहां पर स्टोर होता है? करो और बताओ। जब आप डेटा को कट करते हो या कॉपी करते हो और कहीं ले जाकर पेस्ट कर देते हो, तो कट कॉपी से लेकर पेस्ट होने तक डेटा कहां पर स्टोर होता है? तो क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड एक अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब एक टेम्पररी मेमोरी होती है, और ये भी वॉलेटाइल होती है। जैसे ही लाइट जाएगी, क्लिपबोर्ड में जो भी डेटा आपने रखा था वो डिलीट हो जाता है। तो जब मैं कॉपी करती हूं या कट करती हूं, पेस्ट करने तक वो डेटा मेरा क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। आगे, क्लासेस इंटर्ड मेथड, इसको छोड़ देना, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं आता। इसकी जगह 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक दस्तावेज में एक पृष्ठ नीचे जाने के लिए
अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज नीचे जाना है तो आप इनमें से कौन सी बटन का इस्तेमाल, कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे? जंप, फ्लाई, रिगल, स्क्रॉल, इन्हीं में से बताना। ये ऑप्शन ई तो थोड़ा अवॉइड कर दो, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ही सब में आ गया है। करिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, करो जल्दी से। एक पेज नीचे जाने के लिए कौन से बटन का इस्तेमाल किया जाता है? बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, स्क्रॉल करते हैं। हालांकि दो चीजें मैं दोनों बता देती हूं आपको। एक पेज नीचे जाने के लिए इनमें से तो स्क्रॉल आएगा, पेज को नीचे स्क्रॉल कर दो, सिंपल, पहुंच जाओगे। दूसरा, एक पेज नीचे जाने के लिए, नीचे जाना है ना, तो पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाता है, बट पेज डाउन तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमें आंसर स्क्रॉल ही करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे आ जाओ। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की शब्दावली में सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम इज, सीडी रोम की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी? करो एक बार जल्दी से इसका आंसर। सीडी रोम जिसमें फर्मवेयर पाए जाते हैं। फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जब मैन्युफैक्चर करती है कंपनी तो ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाल देती है जिसको आप कभी डिलीट नहीं कर सकते। हम जब मोबाइल फोन खरीदते हैं कुछ सॉफ्टवेयर उसमें पहले से डले हुए आते हैं, वही तो फर्मवेयर है। सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी की भी दे देता भाई, सीडी की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका प्रयोग करें जब आप, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका प्रयोग करें जब आप शिफ्ट कुंजी का उपयोग किए बिना सभी अक्षरों को बड़ा बनाना चाहते हैं। शिफ्ट बटन का इस्तेमाल किए बिना अगर आप सारे के सारे लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो तो आप इनमें से कौन से बटन या की का इस्तेमाल करेंगे? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ये सबने किया होगा मेनली, बताओ क्या होगा, बनाया जाए। आ जाओ। कैप्स लॉक बटन होता है, सारे लेटर को कैपिटल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा दबाओगे स्मॉल लेटर में आ जाएगा, पहली बार दबाओगे सारे लेटर कैपिटल आ जाते हैं, कैप्स लॉक। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से वो कौन सा एक प्रोग्राम है जो फिजिकली एक चिप पर लगा होता है? अभी जस्ट मैंने बताया, हालांकि मुझे ये लाइन बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर भी चलो देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। विच इज द प्रोग्राम दैट इज फिजिकली माउंटेड ऑन अ चिप? किसी चिप पर फिजिकली कोई प्रोग्राम लगा हुआ आता है, निर्माता कंपनी लगाकर भेजती है, जिसको यूजर कभी डिलीट कर नहीं पाता। फर्मवेयर होगा, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं और ये सीडी रोम में लगे हुए आते हैं। क्लियर है? इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 27। मेमोरी के प्रकार जिसमें निरंतर बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, इनमें से कौन सी मेमोरी में कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए? पावर सप्लाई गई तो ये भी गई। इनमें से किस मेमोरी के अंदर लगातार पावर की सप्लाई चाहिए अगर आप उससे काम करवाना चाहते हैं तो? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। जब तक बिजली रहेगी, जब तक चार्ज रहेगा तब तक मेमोरी काम करती है। बिजली गई, डेटा गया, ऐसी केवल एक ही मेमोरी होती है जिसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जिसको रैम कहते हैं। रैम के दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम एक बार में अपने आप को 1000 बार रिफ्रेश करती है, ये चेंजेबल होती है, इसमें आप चेंज कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। स्टैटिक फिक्स होती है। एक्स रैम में डेटा को एक से दूसरे जगह भेजने के लिए फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, याद आया, कुछ पढ़ा था। डी रैम के अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है।
ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अब रैम के अंदर ही हो सकता है बिजली कंटिन्यूस आए, रैम का केवल एक ही प्रकार दे रखा है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एस डी रैम, स्टैटिक, डायनामिक या सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए करेक्ट था। जो एस डी रैम है इसकी फुल फॉर्म होती है, लिख लेना, ये डी रैम का ही प्रारूप होता है, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसी का भैया है, मतलब इसी का पार्ट है। क्लियर? आगे आ जाओ। इनमें से आ जाओ जरा, थोड़ा सा इसकी बिजनेस की बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऊपर से डाले हुए हैं, परेशान मत होना। इनमें से किस प्रकार की ई वाणिज्य का इस्तेमाल होता है जब एक छात्र Dell.com से कंप्यूटर खरीदता है? अगर सपोज आप ही हो, आप गए एक वेबसाइट पर Dell.com, वहां से आपने कंप्यूटर खरीद लिया, तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा? B2B, बिजनेस से बिजनेस वाली श्रेणी से आएगा। सोच लो भैया, आप वो हो छात्र, ठीक है, बिजनेस से बिजनेस, मतलब जहां से खरीदा वो भी व्यापार कर रहा है और आपने लिया, आप भी उसको आगे बेचकर व्यापार ही करोगे। कस्टमर टू कस्टमर, जो बेच रहा है वो भी एक क्या है? क्रेता है, उसने भी खरीदा था, और आप भी एक क्रेता हो, आप भी उससे खरीद रहे हो। B2E, बेचने वाला, जहां से आपने खरीदा वो बिजनेस कर रहा है और आप एक कर्मचारी हो, एम्प्लॉय। B2C, जो जहां से आपने खरीदा वो एक व्यापारी बिजनेसमैन है और आप एक कस्टमर हो, कस्टमर मतलब उपयोगकर्ता, जो उस वस्तु का इस्तेमाल अपने लिए करोगे। आप हो छात्र, आपने खरीदा Dell.com से, तो Dell.com वाले बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने लिए खरीद रहे हो, छात्र हो ना, तो ये B2C सेवा के अंदर आता है। बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कंज्यूमर बायर में चेंज पता होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक होता है बायर और एक होता है कस्टमर, दोनों में क्या अंतर है दया? बायर खरीदने वाला और कस्टमर उपयोग करने वाला। मैडम इनमें क्या अंतर हो जाएगा, पता है किसी को? कोई है यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड से? देखो, अगर आपकी छोटी वाली बहन गई और उसने क्या करा, उसने क्या खरीदवाया आपकी छोटी बहन से? आपकी छोटी बहन ने 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी। घर आने के बाद उस 5 रुपए की चॉकलेट को आप खा गए, शैतान, अपनी छोटी बहन की चिज्जी खा गए आप, ठीक है, तो आप शैतान हो ना, शैतान जैसे बन गए। अब आपने उस चॉकलेट को खा लिया, आपका पेट फूल गया, आपने उस चॉकलेट को कंज्यूम किया, उपयोग किया, आप हो गए कस्टमर। छोटी बहन ने खरीदा तो वो हो गई बायर। अगर छोटी बहन ही खरीदती और वही खा जाती चॉकलेट को, तो वो बायर भी होती है और कंज्यूमर, दोनों वही होती अकेली, ठीक है। बट आपके पास ले आई ना वो, आप खा गए, तो आपने कंज्यूम किया, आप उपयोग करता और वो खरीदते था, ठीक है। चलो, हालांकि हम इतनी ज्यादा इकोनॉमिक्स की क्लास में नहीं जाएंगे। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये किसके बीच में होता है? ये होता है जैसे अगर आपने कच्चा लोहा खरीदा कहीं से और आप गेट बना रहे हो, तो जहां से खरीदा वो भी व्यापार कर रहा था, आप भी गेट बनाकर बेच दोगे, आप भी व्यापारी हो। C2C, कस्टमर टू कस्टमर, ये होता है OLX। नहीं, आपने यूज किया हुआ बैट OLX पे डाला, मतलब आपने भी कभी उसको खरीदा था, आप भी कस्टमर, जो आपसे खरीदेगा वो भी कस्टमर है। B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉय, होता है जब आप किसी कर्मचारी से बिजनेस करते हो। सपोज करो कि आपने किसी कंपनी में चीजों को बेचा, कर्मचारियों के लिए आई कार्ड बनवा दिए, आई कार्ड बनाने वाली कंपनी बिजनेसमैन बिजनेस कर रही है और जिसको बांट रहे हो वो कर्मचारी है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, एक G2C भी आता है जब आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट डील करते हो, सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी बेसिक लैंग्वेज है वेब पेज को लिखने की? वेब पेज को लिखने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। पता है आप सभी को, बस आंसर बताने की देरी है। वॉइस में दिक्कत आ रही है, हालांकि आनी तो नहीं चाहिए बच्चा। अच्छा मैथ्स, अरे तो क्या बात कर रहे हो, कॉमर्स में मैथ्स नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। आवाज आ रही बच्चा, सही से आ रही है? कॉमर्स में नहीं होते थे मैथ्स? मैंने खुद कॉमर्स से 11th-12th करी है, मैंने एडिशनल में मैथ्स पढ़ रखी है, मतलब एडिशनल में मैथ्स थी मेरे पास, फिर मैंने BCA करा था, फिर मैंने MCA किया और अब मेरी PhD चल रही है। तो कुल मिलाकर कॉमर्स में भी मैथ्स कर सकते हो आप, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। एडिशनल कॉमर्स में होती है मैथ्स,
कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ो, बैलेंस शीट बनाओ, जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, तो पता चलेगा। ठीक है, हालांकि सब सब्जेक्ट अपनी जगह उतने ही हार्ड होते हैं और उतने ही इजी बाद में लगते हैं। चलो जी, वेब पेज को लिखने के लिए HTML का इस्तेमाल करते हैं और HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। HTML का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स ली नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। टिम बर्नर्स ली नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। टोपोलॉजी जहां सभी नोड एक वृत्ताकार तारों की संख्या या व्यवस्था में जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम एक सर्कुलर अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं? सारे कंप्यूटर सिस्टम या सभी नोड एक सर्कल में जुड़े हुए होते हैं। क्या कहेंगे? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, या इनमें से कुछ भी नहीं? बताओ। कोई भी सब्जेक्ट आप डीपली पढ़ोगे बच्चा, वो हार्ड ही होता है, चाहे वो कंप्यूटर के भी अंदर घुसो, सी है, C++ है, जावा है। आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाते हो तो उसके अंदर भी टेस्टिंग है, कोडिंग है। कोई भी सब्जेक्ट अंदर तक पढ़ोगे तो सभी हार्ड है। ठीक है, और वो इजी तभी लगता है जब आपको आना स्टार्ट हो जाता है। चलो, तो एक सर्कल के अंदर थी, वो रिंग टोपोलॉजी कहलाएगी। और रिंग टोपोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट डेटा की जो इंटरनेट पर सेंड की जाती है, टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टोकन का इस्तेमाल किस टोपोलॉजी में होता है? तो रिंग टोपोलॉजी में किया जाता है। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क में 3 टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो लोकल एरिया नेटवर्क में एक तो बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कि स्टार टोपोलॉजी यूज होती है, और एक रिंग टोपोलॉजी यूज होती है। तो ये 3 टोपोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल की जाती है। क्लियर? आ जाओ, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, मैं आपको बस दे रही हूं, फटाफट से पढ़ के बता देना मुझे इसका आंसर क्या होगा। वेब पेज पर या वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? वेब पेज पर बुकमार्क के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, ये बताना है आप सभी को कमेंट करके। किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लो। कंट्रोल के साथ J, कंट्रोल के साथ D, विंडो वाले बटन के साथ D, या विंडो वाले बटन के साथ M? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन आप सभी को। ठीक है, और स्कोर भी बताना कितना आया टोटल क्वेश्चन में से।